दोस्तों, राजस्थान के खूबसूरत अरावली की पहाड़ियों से घिरे अजमेर जिले से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है देराठू। ये गांव नसीराबाद के बिल्कुल पास में है। नसीराबाद का जो नेशनल हाईवे है उसके बिल्कुल पास में बसा हुआ है। करीब इसमें आबादी 10,000 लोगों की है। वैसे तो कहने को ही ये सिर्फ गांव है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोगों की जो रोज की जीवन शैली है वो काफी आधुनिक है। गांव के लड़के लड़कियां नसीराबाद और अजमेर के स्कूल कॉलेजों में पढ़ने जाते हैं, जिससे उनका जो उठना बैठना है वो दिन भर शहरी लोगों के साथ है। इसलिए इनके दोस्त भी ज्यादातर शहर के हैं। इसी गांव का रहने वाला 22 साल का पिंटू सिंह रावत एक गबरू जवान था, जो ग्रेजुएट होने के साथ ही जिससे वह दूसरे से अलग दिखाई देता था। उसे दोस्तों के साथ बाइक पर घूमना और अच्छे अच्छे कपड़े पहनना काफी पसंद था। गांव की ज्यादातर लड़कियां नसीराबाद पढ़ने जाती थी। इन्हीं में एक 16 साल की पिंकी भी थी, जिसने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वो भले ही नाबालिग थी, लेकिन उसे दुनियादारी की अच्छी समझ थी। पिंटू सिंह रावत के भाई सुरेंद्र का दोस्त होने के कारण उसके घर आता जाता था और अक्सर उसके भाई सुरेंद्र के साथ बैठकर शराब भी पीता था। पिंटू दरअसल पहले सुरेंद्र का दोस्त नहीं था, पर जब उसकी नजर सुरेंद्र की छोटी बहन पर पड़ी तो उसने उससे दोस्ती कर ली। चोरी छुपे मिलने के बजाय इस दोस्ती के कारण अब उसकी पहुंच पिंकी के घर तक हो गई थी। अब जब भी मौका मिलता उससे मिलने उसके घर पहुंच जाता। उधर पढ़ाई छोड़कर घर बैठी पिंकू को भी उससे मिलना काफी अच्छा लगता था। दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वहीं खर्चे पूरे करने के लिए पिंटू ने आगे की पढ़ाई का विचार छोड़कर अजमेर के इंडस्ट्रियल एरिया माखुपुरा स्थित एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। पैसे आने लगे तो उसने एक मोबाइल फोन खरीदकर अपनी प्रेमिका पिंकी को गिफ्ट कर दिया, जिससे उससे बातचीत हो जाती थी और घर में उसके अकेले होने पर वो उसको सूचना देती थी और पिंटू सिंह उसके घर आ जाता था। अब तक पिंटू के कुछ दोस्तों को भी उनकी प्रेम कहानी तक पता चल चुकी थी। इसके बाद उसके संबंधों की बात भी फैलकर जाट समाज के कुछ लोग तक पहुंच चुकी। पिंकी के घर वालों को समाज की बदनामी होने का काफी दुख हो रहा था, पर घर वालों को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, जब बाद में उन्होंने दोनों की निगरानी शुरू कर दी। पिंटू इस सबसे बेखबर था और आते जाते सुरेंद्र से मिलने के बहाने उसके घर के चक्कर लगा लेता था। इसी दौरान पर घर वालों से नजरें बचाकर प्रेमी युगल के इशारों में ही बात हो जाती थी। इससे पिंकी के घर वालों को शक हो गया। इसके बाद वो अपना गुस्से का घूंट पीकर रह गए। वो इस पर नजर रखने के साथ मौके की तलाश में जुट गए, लेकिन इस बात से पिंटू अनजान था। नवरात्रि चल रही थी और गुजरात की तरह ही नसीराबाद और आसपास से गांव में भी गरबा डांस आदि के मंडप बनकर तैयार हो चुके थे। यहां लड़के और लड़कियों द्वारा रात को गरबा खेला जाता था। गरबा स्थानों पर खाली चहल पहल हो रही थी और दोनों भक्ति से जुड़ा कार्यक्रम होने के कारण कोई विरोध नहीं करता। 3 अक्टूबर 2022 की रात थी। पिंटू सिंह रावत फैक्ट्री से घर आकर खाना खाने के बाद जहां पर गरबा हो रहा था वहां पर पहुंच गया। रात के 10 बजे के आसपास गरबा स्थल पर गांव भर के लड़के लड़कियां गरबा कर रहे थे। कुछ उन्हें देखकर अपना आनंद ले रहे थे। उस समय गरबा देखने में पिंटू का मन नहीं लग रहा था। इसकी एक वजह यह भी थी कि कई दिनों में वो पिंकी से मिला भी नहीं था। करीब 11 बजे उसने घर जाने के लिए कदम बढ़ाया, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन रिसीव किया तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वो अपने दोस्त रवि के साथ बाइक से गांव की तरफ
चल दिया। फोन उसकी प्रेमिका पिंकी का था, जो उसे फोन देने के बहाने घर पर बुला रही थी। गांव में हर तरफ सन्नाटा था और गरबा के डीजे की आवाज या गांव के आवारा कुत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी, जिनको नजरअंदाज करते वो अपने जाने पहचाने घर अपने दोस्त सुरेंद्र के घर पर पहुंच गया। घर के पास पहुंचने पर उसने अपने दोस्त रवि को वहां से वापस कर दिया। रवि के साथ वो जिस बाइक से पिंकी के घर गया था वो भी किसी दोस्त की थी। घर के गेट पर खड़ी पिंकी ने उसे घर में बुलाते हुए बताया कि घर में कोई नहीं है, तो वो अंदर चला गया और सुनसान जगह का फायदा उठाने के लिए उन्होंने कमरा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन उस रात हुआ ये कि देर रात तक चलने वाला गरबा कार्यक्रम जल्द ही समाप्त हो गया, क्योंकि गांव में किसी युवक की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से गांव वाले उस रात जल्दी घर लौट आए। पिंकी के घर वाले भी उस रात जल्दी घर लौट आए। पिता गिरधारी ने कपड़े बदलने के लिए कमरे का दरवाजा खटखटाया। देर तक खटखटाने पर दरवाजा ना खुला तो घर के और भी लोगों को दरवाजे के पास आकर खड़ा करने को बोला, और जब पिंकी ने दरवाजा खोला तो बोल रही थी कि नींद लग गई थी। ठीक है कहकर गिरधारी कपड़े लेकर वापस जाने लगा। तभी उसकी नजर एक पलंग के नीचे रखे मर्दाना जूतों पर पड़ी। उसका माथा ठनक गया। उसने कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। कूलर के पीछे घबराहट में छिपा बैठा पिंटू सिंह दिख गया। उसे देखते ही गिरधारी सारा माजरा समझकर गुस्से से आग बबूला हो गया। इसके बाद उसने पिंकी को दूसरे कमरे में बंद कर दिया और अपने भाई प्रधान और हनुमान जाट को फोन पर घर बुलाया, जो खेत के कुएं के पास बने कमरे में सोते थे। डर के मारे पिंटू के हाथ पैर फूल गए। उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। उधर भाई प्रधान जाट और हनुमान के आते ही गुस्से से पागल हो रहे पिंकी के घर वालों ने मिलकर पिंटू के मुंह में कपड़ा ठूंसकर हाथ पैर बांध दिए। इसके बाद उन्होंने उसकी बेरहमी से पिटाई की। इस दौरान पिंकी की मां ने इलेक्ट्रिक प्रेस पिंटू की पीठ पर लगाई और वो उसकी पीठ पीछे से झुलस। पिंटू सिंह को इतना दर्द हो रहा था, वो उससे तड़प रहा था और सभी लोग उसे तरह तरह की। पिंकी के घर वालों ने पिंटू की इतनी पिटाई करी मुंह बंद करने के बाद, क्योंकि उसकी चीख निकली नहीं। वो उसको मारते रहे, बेरहमी से इतना मारा और मारकर अपने बराबर में जो चबूतरा था उस पर डाल दिया। तब उसके पिंटू के घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि रात के 3 बज गए हैं और अभी तक ये घर पर नहीं आया। गरबा तो काफी टाइम का खत्म हो गया है। तब उसका चचेरा भाई पिंटू को कॉल करता है कि हाँ, वो पहले तो कॉल नहीं उठाता है, फिर उसके बाद जब कॉल रिसीव हो जाती है वो एकदम अपनी गुनगुनाहट में कहता है, क्योंकि उसको चोट ज्यादा लगी हुई थी, उससे बोल नहीं मिला था। वो इस तरह से कहता कि हाँ मैं यहां पर पड़ा हूं, मुझे यहां से उठाकर ले जाओ। तब वो घबराकर उसका चचेरा भाई आया बाइक से और वो जहां उसने पता बताया था वो उस पते पर पहुंचा और उसको उठाकर ले गया। तुरंत जिला हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर ले जाने के बाद डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ है। तब उसने ये कहा कि मैं छत से गिर गया हूं। तब डॉक्टर ने तुरंत उसको अजमेर रेफर कर दिया। अजमेर ले जाते टाइम रास्ता में ही उसने दम तोड़ने से पहले अपने भाई को ये बताया कि मुझे पिंकी ने बुलाया था फोन देने के लिए। तब मैं पिंकी के घर गया और पिंकी के पिता गिरधारी लाल ने मुझे देख लिया वहां पर और मुझे पूरे घर ने इतना मारा, मेरे ऊपर इलेक्ट्रिक प्रेस से भी पार किया गया और कई सारी गर्म सरियां भी गोदी गई हैं, मेरा बचना नामुमकिन है। तब उसने ये बात कहकर अपना वहीं पर दम तोड़ दिया। पिंटू सिंह रावत पिंकी से मिलने गया मोबाइल लेने के लिए, घर पर कोई नहीं था। तब उसके घर वालों ने इसे देख लिया और बेरहमी से उसको इतना मारा, उसने अपनी जान गंवा दी।